plus feelings. It's a deadly combination, guys. It's a deadly combination. Be careful of your thoughts. हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज ना मैं ये पढ़ रही थी कि कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर सकते हैं लाइफ में। एक छोटी सी नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में हो जाती है, हम उसके बारे में बार बार सोचेंगे। हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, अच्छा सोचना, कोई अच्छी चीज भी हुई होगी ना हमारी लाइफ में उस टाइम पे, बट नहीं, हमें नेगेटिव जो हुआ है, बुरा जो हुआ है, उसी के बारे में सोच के ना हम बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस को लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इफ इन केस एनीबडी हियर हु इज वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में अटके हुए हो, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी को जॉब से निकाल दिया गया है, किसी के पास जॉब नहीं है, या घर में कोई इश्यू चल रहा है, तो ये नेगेटिव सिचुएशन से हम कैसे ओवरकम करके हम पॉजिटिविटी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं पढ़ रही थी। सो एनी टाइम ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग कि आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वहीं से सारी शुरुआत होती है। लाइक सी, इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू गाइस कि मेरे को ना 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, लाइक अज्यूम, राइट? तो ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ? अभी मेरे 1 लाख नहीं है, बट वो 1 लाख के लिए मुझे अब वीडियो बनाना पड़ेगा। सिर्फ मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ और जो लाइव एग्जांपल है वही मैं दे रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज की शुरुआत कैसे हुई है? एक थॉट से शुरू हुई है कि अश्विन, अगर तेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए तो तुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ आई एम वो चीज को मैं प्रोसेस कर रही हूँ। हर चीज हमारी लाइफ में जो हो रही है, जो हो चुकी है, जो होने वाली है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दिस वन सिंगल थॉट। ओके, अब सिर्फ थॉट आने से भी कुछ भी नहीं होता, उसमें ना फीलिंग्स अगर आप ऐड कर दोगे, भाई आपका गेम पलट जाएगा। अगर कोई भी ब्रेकअप से गुजर रहा है, लाइक जस्ट अ पर्सन हैज गॉन थ्रू अ ब्रेकअप, बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, तो उस टाइम पे ना इंसान इतना नेगेटिव हो जाता है कि उस टाइम पे और सैड गाने सुनने लगेगा, कि और सैड गाने लगा उसके बारे में, और वो मोमेंट वापस से जीते रहता है। एक बार हुआ, खत्म नहीं करना उसे वहां पे, बट वो सैड गाने सुन के ना हम दिमाग में वो पूरा सा इमेज, वो पूरा एक जो भी सिचुएशन हुई है वो हम रिक्रिएट करते रहते हैं। और गानों की वजह से ना, सॉन्ग्स की वजह से ना, हम वो सारे इमोशंस उसमें डाल देते हैं। एक थॉट आया, फिर हमने गाने लगा के उसमें फीलिंग्स डाल दी। तो सोचो, आप ऑलरेडी एक वर्स आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, ब्रेकअप से आप गो थ्रू कर रहे हो, उस पे आप और फीलिंग्स ऐड करके, सैड फीलिंग्स ऐड करके उसे और आप वर्स करते जा रहे हो। समझ आ रहा है? दिस इज व्हाट पीपल विल नॉर्मली डू, कि एक नेगेटिव सिचुएशन हुई, कोई छोटी सी छोटी बुरी चीज हुई, उसके बारे में सोच के उसे बहुत बड़ा कर देते हैं। वेयरएज वी हैव अनदर ऑप्शन एज वेल, कि उसको साइड में रखे, वो नेगेटिव सिचुएशन को साइड में रखे, वी कैन चूज टू स्टिल थिंक अबाउट अ पॉजिटिव थिंग दैट हैज हैपेंड टू अस। बहुत सारी अच्छी चीजें है, बट ह्यूमन ब्रेन इज लाइक दैट, जो बुरा हुआ है वही सोचना होता है ब्रेन को। तो वही चीज यहाँ पे ये बुक में मैं पढ़ रही थी। लेट मी रीड दिस थिंग टू यू गाइस। You need to be extremely aware and cautious of your thoughts, feelings and emotions at all times. कभी भी याद रखना कि शुरू में ना थोड़ा टाइम लगता है, बट आप थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आपको मिल जाता है ये चीज पे, कि आपके पास ना एक चीज आ जाती है दिमाग में कि ओके फाइन, आई एम थिंकिंग नेगेटिव राइट नाउ, आई हैव टू थिंक लिटिल गुड अबाउट इट, लाइक गुड अबाउट अ सिचुएशन। इफ आई एम थिंकिंग बैड अबाउट माई सेल्फ, नो, आई हैव टू थिंक गुड अबाउट माई सेल्फ। ऐसे करके ना थॉट ऑटोमेटिकली आप कंट्रोल कर सकते हो। एवरीथिंग ब्लडी स्टार्ट्स विद थॉट, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग इन माई लाइफ। मैं नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिविटी और अट्रैक्ट कर भी चुकी हूँ। अब अपने आप पे काम कर करके ना, अब इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है कि इफ एनी टाइम आई एम गोइंग नेगेटिव, मुझे आ जाता है समझ में, अश्विन यू आर गोइंग नेगेटिव, तू अच्छा भी सोच सकती है, बट एवरीथिंग अगेन स्टार्ट्स विद इंटेंशन हियर, कि अगर आप ये इंटेंशन से ये शुरू कर रहे हो कि आई डोंट वांट टू थिंक नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं सोचना है, उसके लिए आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आई थिंक दैट विल नॉट हेल्प यू लॉन्गर रन। बिकॉज आई टेल यू, सी, देखो, आपको मार लगा है, अब वो मार को बस ना से हाथ से कवर कर रहे हो, उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो वो वैसे क्यूर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ये अपने आप को बोलेंगे आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग हैपेंड टू मी, दैट इज व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग, तो मतलब आप वो क्यूर नहीं कर रहे हो, वो इंजरी वैसे ही है, अब उस पे ना बस टेम्पररी एक क्लॉथ डाल रहे हो बस। बट इफ यू हैव दिस इंटेंशन कि मेरे साथ में नेगेटिव हुआ है, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि मेरे साथ बुरा हुआ है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू फील दैट, आई वांट टू फील हैप्पी, आई वांट टू फील पॉजिटिव, आई डोंट वांट टू फील दैट नेगेटिविटी। अगर ये इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ते हो, एक्सेप्टेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, आई थिंक दैट इज गेम चेंजर। वो लॉन्गर रन के लिए बहुत आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, rather than just trying to run away from something, just accept it and then try to attract that positive situation or just try to focus on anything good that is happening in your life. अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपके जिंदगी में कोई भी चीज अच्छी नहीं हो रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। एवरी डे whenever you wake up, आप जब उठते हो और जो टाइम आप उठते हो उस टाइम से जो टाइम तक सोने जाते हो ना कुछ अच्छा होता ही है। You waking up healthy is a good sign, अगर आप देखना चाहते हो तो, राइट? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन फोकस, बट ओनली इफ यू वांट टू फोकस, राइट? तो वही चीज यहाँ पे है, इंटेंशन का गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
So you must actively and consciously remove any negative belief, thoughts or feelings that come into your mind with positive ones. तो सिचुएशन आपकी नेगेटिव अब चल रही है, उससे रिलेटेड पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो। लाइक यू नो, आज खाने को मिल गया, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा है, राइट? तो आप हेल्थी हो, तो मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके ट्राई टू मेक योर सेल्फ फील बेटर अबाउट इट, ठीक है? Think about someone you love. वही मैं बता रही थी. Think about someone you love. Remember a time when you did something great, help someone or imagine a future. Don't listen to sad songs or watch emotional movies. They can make you feel worse. You know what? मैं क्या करती हूँ पता है? कभी भी जब मुझे लो फील होता है ना, this one thing that I do. कभी पैसों से रिलेटेड लो फील होता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार I'm just lacking that love thing in me now करके, तो मैं क्या करती हूँ ना, बाहर जाके मैं लोगों में पैसे बांटती हूँ। भले मेरे पास अगर कम भी पैसे हो ना, मैं उसमें से थोड़े पैसे बांट देती हूँ, तो उससे क्या होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लाइक ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं सामने वाले की हेल्प कर पा रही हूँ। अगर मैं ये मान रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट एटलीस्ट उतने हैं कि मैं सामने वाले से तो अमीर हूं ना। तो यू नो, आई डू द स्मॉल थिंग्स। कभी बुरा टाइम आता है ना, आई जस्ट गो टू अ कैफे, आई जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी, मैं पिज्जा कुछ भी ऑर्डर करके खा लेती हूँ। वो फीलिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कितनी भी बुरी सिचुएशन रहने दो, बट स्टिल आई कैन अफोर्ड दिस, आई कैन हैव अ गुड टाइम। तो जितना आप लोगों को मदद करते हो ना, छोटी छोटी चीजों में, पैसे दे दो, या किसी को खाना खिला दो, या किसी को पानी दे दो, या किसी की तारीफ कर दो, लाइक यू आर सो गुड, सो काइंड, you don't need money, like you know, to feel happy. You can just use this words, kind words and kind gestures are enough to make somebody else happy, और वो in return आपको भी खुशी देता है। तो I do that, I normally do that, लेकिन मैं पैसे निकालती हूँ, या तो खुद खाने चली जाऊंगी और गरीब में पैसे बांट देती हूँ। तो उससे मुझे थोड़ा अथॉरिटेटिव फील होता है कि इतना भी बुरा कोई टाइम नहीं आया है मेरी लाइफ में कि मैं लोगों के सामने भीख मांगू। ऊपर वाले ने दिया है, मेरे पास इतना काफी है कि मैं सामने वाले की हेल्प कर सक रही हूँ। इफ आई कॉल माई फ्रेंड एंड आई अप्रिशिएट माई फ्रेंड, तो मुझे अच्छा लगता है कि लाइक यू नो, उतना मेरे पास उतनी अभी भी काइंडनेस है कि मैं सामने वाले को अच्छा फील करा सकती हूँ। सो यू नो, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क. Instead, play a happy song or watch something fun and uplifting, or watch or listen to a motivational podcast. Again guys, this motivational podcast वाला thing, this works. मैं ये करती हूँ, अभी भी करती हूँ। मैं कभी भी ना लो फील हो रहा है, उस टाइम पे अगर मैं कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, सो आई जस्ट लाइक यू नो, राज शमानी की पॉडकास्ट में देखती हूँ, या फिर इफ नॉट राज शमानी, किसी के भी पॉडकास्ट में देख लेती हूँ, या फिर कोई अच्छी मूवी लगा के मैं देख लेती हूँ। These small actions can help you feel better, give you a sense of achievement, and gently bring your focus back to something positive and to that present moment. प्ले विथ योर ब्रेन, क्योंकि आपके ब्रेन को ना बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। आपके ब्रेन को ना क्या फेक है क्या रियल है समझ नहीं आता। अगर आप हैप्पीनेस फेक कर सकते हो ना, थोड़े दिन बाद आपका ब्रेन वही मान लेगा कि यही चीज है जो आपको चाहिए होती है, और वही सारे सिचुएशंस वो क्रिएट करते रहता है, ठीक है? Do not go into this victim mood or seek approval from others. Avoid calling people to explain your situation or posting sad and negative videos. यार ये बहुत लोग करते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन हुआ कि नहीं यार, व्हाट्सएप स्टेटस आ जाता है, इंस्टाग्राम स्टोरीज आ जाता है कि मेरे साथ बुरा हुआ। एक बात अगर मैं बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप कुछ भी अपलोड करते हो ना, वहां पे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप सैड हो, सैड वीडियोस डाल रहे हो, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें फर्क पड़ेगा। तो फिर क्यों बताना कि मेरी जिंदगी में सैड एक फेस चल रहा है? क्यों बताना, राइट? आप कॉल करके किसी का भी अप्रूवल क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको ये बोले कि आपने बुरा नहीं किया है, आपके साथ बुरा हुआ है। क्यों आपको ये कोई भी बाहर से वैलिडेट क्यों करे? आप खुद को ये क्यों नहीं समझाते कि हाँ ठीक है, हुआ है तो हुआ है, बट क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? क्या ये बुरा फील करना मैं डिजर्व करती हूँ? नहीं। आपको जिंदगी इसलिए नहीं मिली कि आप अपने साथ बुरा करो। लोग ऑलरेडी है दूसरों के लिए बुरा करने के लिए, खुद के साथ तो अच्छा करो ना कम से कम। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप अटके हुए हो, तो ट्राई टू बी पॉजिटिव एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। एक्सेप्ट करो पहले कि हाँ मेरे साथ बुरा हुआ है, बट उसके आगे क्या? डू यू रियली वांट टू लाइक बी इन दैट नेगेटिव लूप अगेन एंड अगेन? सैड सॉन्ग सुन के, बार बार जो जॉब चली गई उसके बारे में सोच के, पैसा कैसे कमाऊंगी ये सोच के, क्या ये सोल्यूशन है? इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाई डोंट यू थिंक ठीक है यार, हो गया मेरे साथ, बुरा हो गया, अब नेक्स्ट क्या? व्हाट डू आई वांट टू डू इन दिस लाइफ? व्हाट इज माय पर्पस? आगे के 3 महीने में मैं क्या करना चाहती हूँ? व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव दैट गोल दैट यू आर सेटिंग फॉर द नेक्स्ट 3 months? क्या करना चाहते हो? तो ऐसे सोचा करो। आई थिंक दिस विल हेल्प यू गाइज। ये चीजें मैंने ऑलरेडी करी है अपने लिए, एंड एक्चुअली बहुत मेरी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया है। दिस एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो इन लाइफ। या दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।